उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा वार्ड अध्यक्ष ठाकुर प्रेमपाल सिंह के नेतृत्व में हाथरस की मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा और परिजनों को इंसाफ की मांग उठाते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च ठाकुर प्रेमपाल सिंह के निवास गली नंबर 6 से लेकर 5वें पुश्ता भजनपुरा तक निकाला गया। इस कैंडल मार्च में पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा, पूर्व निगम पार्षद रेखा रानी सहित अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, इसमें आज रोज की बात तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो रोजाना का वहाँ पर काम हो गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित हों। अभी थोड़ी दिन पहले जौनपुर की देख लीजिए, लखीमपुर की देख लीजिए, अभी हाथरस की देख लीजिए। यानी कि योगी मोदी सरकार वहाँ पर फेल हो चुकी है बिल्कुल। और योगी जी को तो किसी मंदिर में जाकर अपना योग करना चाहिए, राजनीति से बिल्कुल त्याग दे देना चाहिए। और ये बात अच्छी तरह जानते हो कि योगी जी को और मोदी जी को औलाद के बारे में, बच्चे के बारे में दुख किस तरह छाया जाता, कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि वो दोनों बे औलाद हैं। आज दिन रात अपनी कोई बेटी को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, कोई बेटी को पढ़ने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो जब सुबह जाती है बेटी, शाम को ये सोचते हैं कि हमारी बेटी पता नहीं आज सुरक्षित आएगी भी नहीं आएगी। आज ये भावना, ये डर यूपी के अंदर हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए 14 तारीख से लेकर उसको वहाँ पर कोई इलाज नहीं मिला किसी प्रकार का भी। दिल्ली में लेके आए तो एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया गया, दाखिल नहीं किया गया। उसके बाद उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी बता रहे हैं कि वहाँ पे उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। उसके बाद भी जब उसकी डेथ भी होगी तो उसको लेकर उसके माँ बाप, भाई बहन, परिवार को किसी को उसकी बॉडी नहीं दी गई। जबकि आप अच्छी तरह सभी जानते हैं कि हिंदू परिवार में या हिंदू रीति रिवाज के अंदर किसी भी बॉडी को, किसी भी शव को रात में अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात में ही अग्नि दे दी गई। उसके परिवार वालों को उसके दर्शन भी नसीब नहीं हुए। ये मोदी और योगी की जो सरकारें हैं, ये एक तरफ तो वादा करती हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हमारे समाज की बेटियां इस तरीके से सुरक्षित रह पाएंगी? ऐसे ही ये बेटियों को पढ़ाएंगे, ऐसे ही बेटियों को बचाएंगे? एक बेटी के साथ दरिंदे बलात्कार कर देते हैं और 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक उस बेटी की FIR तक लॉन्च नहीं होती। ये बेटी बचाने का नारा देंगे? असली पूछो तो इन लोगों को बेटी का और बेटे का किसी चीज का दर्द ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि बच्चों का दुख क्या होता है। उस माँ से पूछो जिसको उस बेटी की लाश तक भी नहीं दिखाई गई, चेहरा भी अंतिम समय में दर्शन नहीं कराया गया, वो जानती है बेटी का दर्द क्या होता है। तो हम ये उस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं इस कैंडल मार्च के जरिए। हमारी पार्टी की तरफ से पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं कि इनके कानों में वो आवाज जाए कि बेटियों का दर्द क्या होता है। उस बेटी के माँ बाप से पूछो उसका दर्द क्या होता है। और ऐसे ही हमारा पूरा समाज दूषित हुए जा रहा है। ये भ्रष्टाचारियों का और आरोपियों का ये सहयोग करते हैं, न कि गरीब की बेटी का और दलित की बेटी का। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों में मोमबत्ती लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार के हाय हाय के नारे लगाते ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मनीषा के साथ हुए अत्याचार और मनीषा के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाथों में बैनर और बैनर पर लिखा आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। महिलाओं ने भी इस कैंडल मार्च में शामिल होकर पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। पूर्व पार्षद रेखा रानी और उनके साथ एक बेटी उजाला सिंह ने मनीषा की जघन्य हत्या पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरह की घटना अभी हाथरस में हुई है, लगातार इस तरह की घटनाएं यूपी में होती जा रही हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। समाज को दूषित करने की जो घटनाएं की जा रही है, मैं तो कहूँगी कि योगी मोदी की सरकार बे औलादों की सरकार है। इन्हें नहीं पता औलाद का दर्द क्या होता है। माँ बाप किस तरीके से फूल की तरह अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और इस तरीके से उन पर अत्याचार किए जाते हैं। उनकी उस अत्याचार के खिलाफ कहीं सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि ना तो उन पर सुनवाई है और ना उनका कहीं इलाज, और उसकी मौत के बाद भी उसका शव परिजनों को नहीं सौंपा गया। चुपचाप रात को पुलिस द्वारा उसके शव को जला दिया गया। तो इस तरीके की कौन सा समाज बना रहे हैं हम? कहाँ हम बेटियों को बचा रहे? जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? कैसे ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? पूरे देश में इस घटना के खिलाफ आक्रोश है, और ऐसी एक घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं लगातार आए दिन हो रही हैं। तो इन घटनाओं को कैसे रुकेंगे? आखिर कब तक चुप रहेगा समाज? क्यों समाज को इस तरीके से बर्दाश्त करना पड़ रहा है? इस दूषित समाज में कैसे हम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कहाँ उन्हें भेज सकते? क्या पढ़ाई के लिए कहाँ भेजें? क्या वो जॉब करने नहीं जाएंगे? क्या वो पढ़ने नहीं जाएंगे? कि कैसे क्या बच्चों को हम घर में ही रखेंगे?
ये पहली बात तो मांग जो शब्द है, मुझे इससे ही काफ़ी पीड़ा हो रही है कि मुझे अपनी सरकार से अपने ही देश में मेरी सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। मेरे ही देश में मुझे ये सोच के बाहर निकलना पड़ता है कि शाम को मैं घर अंधेरा होने से पहले घर टाइम पे पहुंच जाऊं। मेरे पापा शायद चिंता कर रहे होंगे कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगी। मुझे मांग करनी पड़ रही है कि मेरी सुरक्षा कीजिए। आप पहले सुरक्षा, कहाँ थी ये मोदी सरकार, कहाँ थी ये योगी सरकार जब ये हत्याकांड, ये बलात्कार कांड हो रहा था? कहाँ थी ये सरकार जब उसको न्याय की ज़रूरत थी? ना आप सुरक्षा दे पा रहे, ना आप न्याय दे पा रहे। आप कर क्या रहे हैं? आप बस नारे लगा रहे हैं खड़े हो कि आप बड़े बड़े स्टैचू बनवा रहे हैं देश में कि हमारी सरकार का प्रतीक रहेगा। आपकी सरकार का प्रतीक तो ये होना चाहिए, आपका जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ, कौन सी बेटी आप बचा रहे हैं? शायद इस मोमबत्ती की रोशनी से आपका अंधापन दूर हो जाए सरकार का कि हमारी नारियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और जब तक नारियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, ये देश आगे प्रगति कर ही नहीं सकता। नवरात्रों में आप 9 दुर्गे के व्रत रख लीजिए, लेकिन जब तक आपकी बेटी बहन सुरक्षित नहीं है ना, तब तक आपका या इस देश का भला हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के सभी वार्ड अध्यक्षों की अगुवाई में दिल्ली में जगह जगह कई स्थानों पर कैंडल मार्च का आयोजन कर मनीषा के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग और उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आवाज उत्तर प्रदेश तक पहुंचती है या नहीं। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।